एक समय की बात है। एक बहू रोज अपने परिवार के लिए खाना बनाती थी। वह अपनी सासू माँ के लिए भी प्रेम से रोटियां बनाकर देती थी। बूढ़ी अम्मा जब भी रोटी खाती, प्रभु को याद करती और कहती, भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, हमें ऐसे ही सुख चैन की रोटी देते रहना। हर दिन ऐसा ही होता। बहू खाना बनाती और सासू माँ भगवान को धन्यवाद देती। लेकिन धीरे धीरे बहू के मन में एक सवाल उठने लगा। मैं रोज मेहनत से खाना बनाती हूं, पर यह बुढ़िया कभी मेरी तारीफ नहीं करती। सारा श्रेय तो भगवान को ही देती है। बहू के मन में खटास आ गई। उसने सोचा, कल देखती हूं यह भगवान को कैसे धन्यवाद देती है। अगले दिन उसने सासू माँ की रोटी में चूहे मारने की दवाई मिला दी और मुस्कुराते हुए सोचा, अब तो भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही वह रोटी लेकर सासू माँ के पास जाने लगी, अचानक उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसका हृदय कांप उठा और उसे एहसास हुआ कि वह कितनी भयानक गलती करने जा रही थी। घबराकर उसने वह रोटी कूड़े में फेंक दी और नई रोटी बनाकर सासू माँ को दी। वह सासू माँ से बोली, माँ जी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूं, आप खाना खा लीजिए। कुछ देर बाद घर में बहू का बेटा स्कूल से लौटा। दादी को खाना खाते देख उसने भी उनके साथ बैठकर खाना खा लिया। थोड़ी देर बाद जब बहू घर लौटी तो उसका बेटा खुशी से बोला, माँ, आज मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने दादी के साथ बैठकर खाना खा लिया। यह सुनकर बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह सोचने लगी, अगर वही जहरीली रोटी मैंने सासू माँ को दे दी होती तो आज मेरा बेटा भी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि सच्ची भक्ति किसे कहते हैं और ईश्वर का न्याय कितना अटल होता है। निष्कर्ष, जो दूसरों के लिए अच्छा करता है उसके साथ भी अच्छा ही होता है। कर भला तो हो भला।